वेलकम एबाकसिस। इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो देखेंगे। कई बार हमारे पास कुछ इस तरह से सिनेरियोज आ जाते हैं कि भाई हमने कोई वेरिएबल बनाना है और लेकिन उसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो जस्ट हम वन टाइम करना चाहते हैं। और यस आपने वो करने के लिए हम उसको ग्लोबल बना सकते हैं। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो है उसका मसला ये है कि उसको आप बनाएंगे तो यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में वो तो ठीक हो गया। लेकिन वो अब क्योंकि वो ग्लोबल स्कोप में है तो उसको तमाम जो फंक्शंस होंगे वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा भी मे बी करना चाहें कि हम एक वेरिएबल बनाना चाहें जो जिसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं सारे की सारी जो फीचर्स हैं उसके वो ग्लोबल वेरिएबल के वाले हों, लेकिन वो हो एक स्कोप्ड वेरिएबल यानी कि लोकल वेरिएबल हो। तो क्या वो हम कर सकते हैं सी प्लस प्लस में? तो यस हम कर सकते हैं। तो उसी को स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। स्टैटिक का मतलब जो है वो उसी से आप इसको समझ सकते हैं कि ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि बस ये एक बार जो भी इसको जिस चीज़ से भी ये इनिशियलाइज हो जाएगा दोबारा ये इनिशियलाइजेशन वाले प्रोसेस में से नहीं गुजरेगा। तो इसको मैं अभी यहाँ पे जब कोड के साथ करता हूँ तो आपको ये बड़ा सिंपल भी लगेगा और है भी बड़ा यूज़फुल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना एक नंबर नहीं एक वेरिएबल बनाते हैं और ये करेगा इंक नंबर, यानी कि एक नंबर लेगा उसको इंक्रीमेंट उसका करेगा। बल्कि लेगा कुछ नहीं, एक इसके अंदर हम क्योंकि एक स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे तो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि आप एक जो भी जिस भी टाइप का आप बनाना चाहें वो टाइप लिखने से पहले आप स्टैटिक का कीवर्ड लिखें और उसके बाद हम इस केस में इंटीजर्स ही लेंगे क्योंकि वही सिंपल होते हैं एज़ यूजुअल। तो जो इंटीजर है वो हम यहाँ पे ले लेंगे नंबर। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको इनिशियलाइज तो कर ही सकते हैं यस, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं दोनों ही वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो इनिशियलाइज हो जाते हैं बाय ज़ीरो। यानी कि अगर आप उसको इनिशियलाइज करते हैं, अगर इधर भी कोई आप वेरिएबल बनाएं कोई भी बनाएं तो उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो चली जाती है। बुलियन होगा तो फॉल्स चला जाएगा, स्ट्रिंग थी तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर आप ये इंटीजर है तो इंटीजर जो है अगर आप इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो ये ज़ीरो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अब इसका करना क्या है, इसका इंक्रीमेंट करना है और क्या करना है। और उसके बाद हम इसको जो है वो सी आउट भी करेंगे दी वैल्यू ऑफ। तो इसको अगर मैं अभी यहाँ पे चल के तो अगर इसको कॉल करूँ किसी भी और फंक्शन में, अगर आप कोई और भी फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम कॉल कर सकते हैं। मेन भी अब चूँकि एक फ़ंक्शन ही है तो इसके अंदर अगर मैं इस हमारा ये जो फंक्शन हमने बनाया है इसको अगर मैं कॉल करता हूँ और कॉल करने का तरीका सिंपली ऐसे ही होता है और मेन फंक्शन हमारा इतना ही होगा फ़िलहाल के लिए। तो इस चीज़ को अगर मैं रन करूँ तो आपके ख़्याल से क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि इनिशियली तो मैंने इसको ज़ीरो दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है और ये बन जाएगा वन। तो इधर ये इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें शो करवा देगा। तो वो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, यस उसने वन ही शो करवाना है। लेकिन अब अगर मैं इसको इसके स्टार्ट से ये जो स्टैटिक हमने अभी लिखा है इसको अगर मैं हटा के तो रन करूँ तो भी मिलेगा तो वन ही। लेकिन अभी इसमें वन के साथ थोड़ा सा मज़ा भी लेते हैं। इंक्रीमेंट नंबर अगर मैं दोबारा इसको कॉल करूँ, सेम फंक्शन को अगर मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपने देखना है कि स्टैटिक जो है वो मैंने स्टार्ट में से हटा दिया है, बाकी सारा सेम, कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं की। उसकी इनिशियलाइजेशन भी ज़ीरो से हो रही है, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर ये मैसेज जो है वो कंसोल पे प्रिंट आउट हो रहा है। तो अगर इसको अगर देखें तो ये आ रहा है जी द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ वन, द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ वन। सो अच्छा, इसके बाद जो इसकी जो आप यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुए तो अभी थोड़ा सा सरप्राइजिंग काम कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक स्टार्ट में जो मैंने पहले हटा दिया था तो अगर मैं उसको दोबारा अपेंड करूँ इसके स्टार्ट में और उसके बाद अगर मैं इसको कॉल करूँ तो ये थोड़ी सी अब आपको सरप्राइजिंग चीज़ मिल गई है। वो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसको अगर थोड़ा बड़ा करें कि द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ वन और फिर द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ टू। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमने इसको इनिशियलाइज़ तो किया था ज़ीरो से,
तो जब भी कॉल होता है फंक्शन या कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो जब भी कॉल होगा या वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाली लाइन इसने फिर काइंड ऑफ स्किप नहीं कर दी। क्योंकि ये क्या हुआ है यहाँ पे, जब ये पहली कॉल हुई है, इसको अगर यहाँ पे कमेंट करें तो अब मैं आपको जो है ना ज़्यादा पहेलियाँ में घुमाने की बजाय डायरेक्ट आपको समझाता हूँ कि ये यहाँ पे हुआ क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो पहले हुआ था वो तो आपने देख ही लिया हुआ है, जो ये मतलब कि नॉन स्टैटिक केस में होता है। अगर ये स्टैटिक नहीं है तो उस केस में ये जो हमें दे रहा था आउटपुट वो तो आपने देख ही लिया। अब स्टैटिक का पहले देखते हैं, वो बाद वाला जो है वो आई थिंक वो आपको पहले भी आता ही है, क्योंकि वो हम पहले कर चुके हुए हैं इसी सीरीज़ के अंदर। क्योंकि ये वीडियो नंबर 49 है, तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। एनीवे, तो जब ये फ़र्स्ट कॉल हुई है, ये वाली लाइन नंबर 12 वाली ये कॉल हुई, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट हुई। ये क्योंकि इसका स्कोप है इस वाले फंक्शन का, तो सबसे पहली जो लाइन है उसके अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है स्टैटिक। अच्छा, तो स्टैटिक के बाद उसकी टाइप है ओके, और उसके बाद उसका नाम है। और जो भी नाम होता है ना वेरिएबल का, उसका नाम तो स्टोर नहीं ना हो सकता रैम के अंदर। एक एड्रेस जो है वो एलोकेट होता है, और उस एड्रेस को ये लेबल दे दिया जाता है, ये वाला उसका, उस एड्रेस का नाम नंबर रख दिया गया है। तो बैकग्राउंड में तो कुछ ऐसे हो रहा है। अब ठीक है, ये फ़र्स्ट कॉल थी, फ़र्स्ट कॉल हुई तो उसने देखा, रैम में गया, उसने रैम में से देखा कि जो हीप मेमोरी है उसके अंदर, क्योंकि ये हीप में एलोकेट होते हैं, तो जो हीप है उसके अंदर क्या कोई ऐसी मेमोरी एड्रेस है इंटीजर्स की, इंटीजर्स नहीं, वैसे एक इंटीजर है कि जिसका नाम हमने ये रख दिया हुआ हो नंबर। तो अगर तो कोई एग्जिस्टिंग है तो फिर ये वाली जो लाइन है ना, इस पूरी लाइन को स्किप कर दो। लेकिन अभी क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम इसको कॉल हुआ है, तो ये देखेगा, रैम में जाएगा, रैम में से देखेगा किसी भी मेमोरी को लेबल ये नहीं दिया गया, ये जो यहाँ पे हमने लिखा है NUMBER नंबर। तो ये नंबर जो है, ये नाम किसी भी एड्रेस मेमोरी के अंदर नहीं दिया गया। तो फिर वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है, फिर वो कोई भी 4 बाइट्स लेगा, अगर इंटीजर 4 बाइट ले रहा है या 8 बाइट ले रहा है, जो भी आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से। तो जितनी भी मेमोरी उसको चाहिए, हम कंसिडर कर लेते हैं कि 4 बाइट्स चाहिए, तो वो 4 बाइट्स लेगा इंटीजर्स के लिए, और उसका नाम ये रख देगा, और उसके अंदर वैल्यू भी 0 जो है वो उसने रख दी है। उसके बाद हमने उसको इंक्रीमेंट किया, ये सिंपल चीज़ें, तो उसके बाद हमें यहाँ पे 1 मिल गया। अब देखते हैं इसका जो दूसरा इसकी हमने कॉल की है। अब जब ये दूसरा कॉल हुआ है ना, गेम असल स्टैटिक की अब स्टार्ट हुई है, और मज़ेदार काम हुआ है अब यही जो, क्योंकि ये तो हमें पता है, ये जब भी फंक्शन कॉल होता है तो वो पूरे का पूरा उसका जो होता है स्कोप, दूसरा ब्लॉक, वो उससे रिप्लेस हो जाता है। तो जब ये दोबारा इसने कॉल की है दूसरी कॉल में, अब ये देखना, जो पहले हमने देखा है कि स्टैटिक लिखा हुआ, अच्छा ठीक है, अब वो ना ऐसे दूरबीन लगा लेगा और देखेगा कि भाई अच्छा मेमोरी में जाओ, उधर देखो कि पूरे एड्रेस में हीप जो जितनी भी मेमोरी है हमारी, उसके अंदर कोई ऐसा एड्रेस है जिसका लेबल हमने नंबर रखा हुआ हो, जिसका नाम हमने ये रखा हुआ हो। अगर तो है तो फिर ये वाली जो लाइन है इसको स्किप कर दो। अगर नहीं है तो फिर ये एक इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करो, क्योंकि इसमें हमें उसको बताया कि भाई हमें इंटीजर चाहिए। तो जो भी टाइप होगी उसके हिसाब से जितनी भी वो मेमोरी ले रही है उतनी मेमोरी हमको एलोकेट होगी, और उसका नाम ये रख दिया जाएगा। और वैल्यू अगर आप दे रहे हैं तो वो ठीक है, नहीं दे रहे तो भी ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाता है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस केस में क्या हुआ, ये जब वो मेमोरी में जाएगा उधर देखेगा कि भाई नंबर नाम की तो पहले ही कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, और वो इंटीजर भी है, तो ये तो फिर सेम चीज़ होगी। तो वो उसको बोलेगा वापस आके कि भाई इस नाम की ऑलरेडी चीज़ उधर पड़ी हुई है, तो उसको आपने लास्ट टाइम भी स्टैटिक बनाया था, और इस बार भी आप उसको स्टैटिक कह रहे हो, तो फिर इसका मतलब है कि ये काम जो है ना अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो सिंपल एज़ दैट, उसके बाद ये सेम मेमोरी को अपडेट कर देगा, और क्योंकि उस मेमोरी सेम है तो उस मेमोरी अपडेट करने से मुराद मेमोरी के अंदर जो वैल्यू है वो अपडेट कर देगा। तो उस मेमोरी में पहले वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, फर्स्ट में तो चलो यहाँ पे 0 हुआ ओके, तो फिर जो 0 था वो 1 बना था फर्स्ट कॉल में। अब क्योंकि ये दूसरी कॉल हो रही है
तो ये तो लाइन जो थी ओवरऑल पूरे की पूरी ये तो हो गई हुई है ना स्किप, ये तो हमने देख लिया है। तो ये अब नंबर प्लस प्लस करेगा क्योंकि ये सेम मेमोरी को अपडेट कर रहा है ना, तो वो उधर पड़ा हुआ था 1, तो उसके अंदर एक ऐड करके तो 2 बना देगा। तो उसने हमें यहाँ पे 2 इसलिए दिया है। और इसको अगर आप दोबारा भी देखना चाहें तो आपको 1 एंड 2 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो स्टैटिक मेंबर नहीं सॉरी जो स्टैटिक होते हैं वेरिएबल्स, वो इस तरह से आप बनाते हैं और इस तरह से वो जैसे हमने देखा है उस तरह से मेमोरी के अंदर वो मैनेज किए जाते हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो होती हैं ग्लोबल वेरिएबल वाली, लेकिन ये हैं लोकल। अब जो करैक्टरिस्टिक ग्लोबल होने की का क्या मतलब था कि अगर आप एक ग्लोबल वेरिएबल भी बनाते हैं यहाँ पे एक इंट नंबर, और तो उसको अगर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करके तो उसको आप 2 बार अगर आप कॉल करते हैं तो भी आपको वैल्यू जो थी वो तो सेम ही मिलनी थी। लेकिन ये जो नंबर है अब ये किसी भी जगह पे एक्सेस किया जा सकता है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है हम जो कि ऑलरेडी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये जो नंबर है अगर मैं इसको हटा दूँ, ये वाला जो नंबर है जो हमने पहले बनाया है और ये इस स्कोप का है, तो ये बाहर कहीं पे भी रिकग्नाइजेबल नहीं है। मतलब ये सेम मेमोरी जो है ये इसको आप बाहर इस नाम से नहीं एक्सेस कर सकते। जबकि पहले जो था वो तो हम देख ही चुके हुए हैं ऑलरेडी, हमें बड़ा अच्छी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट है कि वो एक ग्लोबल था। तो ग्लोबल जो है वो आप उसके उस लाइन के बाद जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी में वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस होगा। लेकिन इसकी जो लाइफ टाइम है, जो आम आम होते हैं, आम कह रहा हूँ, आम जो होते हैं वेरिएबल, अब ये एक वेरिएबल है, ये एक आम वेरिएबल है। तो ये जो आम वेरिएबल है इसको अगर आप वैसे आम ही लिख दें तो ये जो है इसने जब ये इसका स्कोप एंड हुआ है ना, तो ये इसके साथ इसकी भी जो आत्मा थी वो भी परवाज़ कर गई है। लेकिन ये वाला जो है ये हमने देख लिया कि ये बनता है हीप में। अब ये जो हीप वाला मैं बार बार बोल रहा हूँ ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसके वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मे बी या उससे नेक्स्ट में हमने ये जो चीज़ है इसको दोबारा मैंने वापस लेकर आना है। तो उस टाइम पे तक आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसको समझें। और क्योंकि उसके अंदर हमने थोड़ा सा एक और इससे भी ज़्यादा कूल काम करना है। तो ये वाली जो चीज़ है होपफुली ये हम ऑलरेडी क्योंकि कर चुके हुए हैं स्कोप्स वाली वीडियो के अंदर, तो ये आपको क्लियर है। लेकिन ये जो स्टैटिक वाला है ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद एक और भी स्टैटिक वेरिएबल बनाने की एक और भी जगह पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है। वो ये है कि होपफुली ये आपको आ गया होगा समझ, तो इसलिए मैं अब मूव ऑन करने लगा हूँ। इसको मैं कमेंट कर दूँगा क्योंकि अब फंक्शन में भी आप वैसे फंक्शन में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्योंकि एक मेन भी एक फंक्शन ही है तो इसलिए हम इसी में ही कर लेते हैं डायरेक्ट। एक फॉर लूप अगर हो आप इसको 10 तक लेके चलें और इसके अंदर भी आप एक स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं। और ये आप इंटीजर रखें और इसका नाम हम रख देते हैं माई स्टैटिक। चलें इतना ही काफ़ी है। और इसको आई से जो है इसका हम कर देंगे जो चलें आई से नहीं या चलो आई से ही कर देते हैं। आई से हम इसको इनिशलाइज कर देंगे तो आई की वैल्यू जो है वो इसको मिल जाएगी 0। तो उसके बाद अब ज़रा भी मैंने इसकी तैयारी नहीं की तो अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं आगे आप इसका क्या करूं कि जो जिससे आपको इसकी समझ आए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हम इसको बेसिकली आई से नहीं, हम इसको ज़ीरी नहीं यार, ज़ीरो से ही इनिशियलाइज़ कर लेते हैं तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर वैसे ये करने से पहले अगर मैं ये करूं और उसके बाद इधर मैं इसको माई स्टैटिक जो है इसको प्रिंट करूं 10 जो है वो थोड़ा सीरियस काम हो जाएगा। लेट्स गो टू 5। तो ये क्या करेगा भाई आपके ख्याल में? वही करेगा जो आपने गैस किया। ये भाई 5 ज़ीरो जो हैं वो हमें न्यू लाइंस पे हमें मुहैया करा दी जाएंगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो पहले की तरह ही बस एक बार इनिशियलाइज़ हो। तो फिर उसका क्या किया जाए? अगर मैं इसको किया उसका क्या जाए, बस जो कर दिया है बस यही किया जाए। लेकिन इसके बाद अब पता है क्या होगा? ये एक है तो लोकल वेरिएबल, ये भी आपने देखना है क्योंकि ये स्कोप के अंदर है तो स्कोप का होगा ये, जो कि इटसेल्फ एक स्कोप का है।
तो अब अगर मैं इसको करता हूँ, या बल्कि वो तो पहले भी की तरह ही था, ये मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ। इसको अगर ये सिंपल वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल को मैं अगर प्लस प्लस करता हूँ तो ये स्टिल हमें ज़ीरो ज़ीरो दिखाएगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले हमें इसकी वैल्यू रिट्रीव हो रही है, तो ये बाद में भी ज़ीरो ज़ीरो ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बना दूँ स्टैटिक, और अब मैं इसको करता हूँ, अगर सेम चीज़ को मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वर्ड लिखा है, और स्पेस तो वैसे देनी थी क्योंकि उसको साथ नहीं चिपकू कर सकते लाइक दिस, तो ये मैंने किया है जस्ट। और उसके बाद मैंने जो है शॉर्टकट, वैसे वो कीज़ भी मैंने प्रेस करनी है ऑब्वियसली, तो उसके बाद देखें ये वही सेम जादू नहीं फिर आ गया। तो ये जो थी जादू नगरी यहाँ पे हमारी मेन फंक्शन की, उसके अंदर भी आपने देख लिया है कि स्टैटिक जिधर भी आप बनाएंगे वो जस्ट एक बार ही बनेंगे। और ये जो स्टैटिक है ये इस स्कोप के, चाहे ये लूप्स 5 टाइम्स ही चलना था ना, तो ये चल चुका है। और ये जब इसका स्कोप एंड हो जाएगा, ये अभी भी फौत नहीं होगा, इसने फौत होना है जब ये वाला ख़त्म होगा, ये वाला, ये जो करली ब्रैकेट है मेन फंक्शन की, जब इसने ख़त्म होना है, जब इसका यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो होगा, तो उस टाइम पे इसने डिस्ट्रॉय होना है मेमोरी से, तब तक ये उधर ही अटका रहेगा। लेकिन ये है कि अब ये यहाँ पे इसके बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। लेकिन एक ट्रिकी चीज़ जो है, और नेक्स्ट वीडियो का जो ट्रेलर है वो मैं आपको बता दूँ कि इस चीज़ को हम इसके स्कोप के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, और इसको ओवरराइट भी कर सकते हैं एंड सो ऑन, और वो लेकिन हम देखेंगे इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में। उस वाली वीडियो जो है उसमें आपको उसकी बड़ी मज़े आने वाले हैं। लेकिन होपफुली ये जो चीज़ थी इसकी आपको समझ आ गई है, ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इस तरह से ये बनता है। और लास्ट टाइम अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम वो इंग्लिश यार थोड़ी भूल जाती है कभी कभी। लास्ट मर्तबा, ये उसको क्या कहते हैं, मर्तबा यानी लास्ट टाइम, आखिरी बार, हाँ आखिरी बार एक बार फिर आपको बताता हूँ कि जो स्टैटिक होते हैं वो हीप में बनते हैं, और हीप जो होती है उसका जो स्कोप होता है वो, अगर आप उसको खुद डिलीट नहीं करते, यानी कि उसको डी एलोकेट नहीं करते, उसको फ्री नहीं करते, तो वो यहाँ पे जब इसका रिटर्न ज़ीरो होता है या कुछ भी रिटर्न हो मेन फंक्शन का, तो उस टाइम पे वो डिस्ट्रॉय होते हैं मेमोरी में से। तो ये जो चीज़ है ये आपने पल्लू के साथ बांध लेनी है, थोड़ी मज़बूती के साथ, और उसको उड़ने नहीं देना। और ना ही अगर आप पल्लू धोएं तो उसमें से वो खुरनी भी चाहिए, पिघलनी नहीं चाहिए। उर्दू में वैसे खुरना कहते हैं या पता नहीं क्या, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि उसको ना वो उधर से जानी नहीं चाहिए बात नेक्स्ट वीडियो देखने तक, ताकि उसके अंदर, क्योंकि हमने उस चीज़ को दोबारा लेकर आना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।